हेलो, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त अभिषेक और आज मैं आपके बीच एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी 3 साधुओं की है जो कि एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी सामने वाले घर से एक औरत निकल करके उनके पास आती है और हाथ जोड़ करके विनती करती है कि महात्मन, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा हुआ देख रही थी, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर बैठने का उद्देश्य पूछना चाहती हूँ। तो उनमें से एक साधु जवाब देता है कि देवी, हम लोग बहुत दूर से चल करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम थक गए थे और इस वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं। हम भोजन की तलाश में, हमें भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। तभी वो औरत उन साधुओं से कहती है कि महात्मन, अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप हमारे घर चल दीजिए, हम आपको भोजन करवाते हैं। साधु उनसे पूछता है कि देवी, आपके घर आपके पति हैं? तो वो कहती है कि नहीं, हमारे घर पति तो अभी नहीं है, वो ऑफिस गए हुए हैं, शाम को 5 बजे तक वो रिटर्न आएंगे। साधु उस औरत से कहता है कि देवी, जब आपके पति आपके घर आ जाएं तो आप उनसे आज्ञा लीजिए। अगर वो आज्ञा देते हैं तो हम आपके घर अवश्य आएंगे और आपके घर आकर के भोजन भी करेंगे। जैसे ही उस औरत के पति घर पर आते हैं, वो औरत अपने पति के पास जाती है और सारा दास्तान सुनाती है। तो उसका पति उससे कहता है कि जाइए, जाकर के उन तीनों साधुओं को आदर पूर्वक घर में लेकर के आइए और उनको प्रेम पूर्वक भोजन करवाइए। वो औरत घर से बाहर जाती है और घर से बाहर जाने के बाद उन साधुओं से कहती है कि महात्मन, हमारे पति ने आज्ञा दी है कि आप हमारे घर चलें और पूरे आदर के सहित उन्होंने आपको बुलाने के लिए बोला है और हमारे घर आकर के आप भोजन ग्रहित करें, भोजन करें। तो साधु बोलता है कि देवी, हम तीनों में से कोई एक व्यक्ति ही आपके घर जा सकता है, क्योंकि हम तीनों एक साथ किसी एक घर में नहीं जा सकते, हम तीनों अलग अलग ही एक एक घर में जा सकते हैं। वो औरत उनसे पूछती है कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? तो वो साधु जवाब देता है कि देवी, मेरा नाम प्रेम है, इनका नाम सफलता है और ये जो बैठे हुए हैं इनका नाम धन है, और हम तीनों एक साथ किसी एक घर में नहीं जा सकते। हम तीनों में से कोई एक व्यक्ति ही आपके घर में जा सकता है। आप घर जाकर के अपने घर के सदस्यों से अनुमति ले लें कि हम तीनों में से वो किसको बुलाना चाहते हैं, और जिसको आप कहेंगे वही आपके साथ आपके घर जाएंगे और आपके यहाँ भोजन करेंगे। तो वो औरत अपने घर के अंदर जाती है, अपने पति को बोलती है, तो उसके पति बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुश होकर के बोलते हैं कि जाइए, सफलता को अंदर लेकर के आइए, क्योंकि सफलता जब हमारे पास होगी तो हम कोई भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे, बहुत सारा धन कमाएंगे और अच्छे अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगले और सारे सपने पूरे कर सकते हैं। शानो शौकत शौहरत सब कुछ हो सकती है अगर हमारे पास सफलता होगी। तो वो औरत कहती है कि क्यों ना अगर हम धन को घर लेकर के आए तो ऑलरेडी हमारे पास धन होगा, जिससे हम शानो शौकत शौहरत सब कुछ पा सकते हैं। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी 10-11 साल की, जो अंदर बैठ के पढ़ाई कर रही थी। वो भागते भागते आती है और बोलती है, मम्मा पापा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बोलूं। तो उनके पिताजी बोलते हैं, बोलो बेटा। वो कहती है कि क्यों ना मम्मा, हम प्रेम अंकल को घर पे बुलाएं, क्योंकि प्रेम अंकल अगर हमारे घर पे आएंगे तो हम सब लोग प्रेम से रहेंगे, खुश रहेंगे। धन दौलत ला करके हम क्या करेंगे? और माता पिता को उसकी बच्ची की बात बहुत ही अच्छी लगती है और उसके पिताजी कहते हैं, जाइए, प्रेम नाम की जो साधु हैं उनको अंदर लेकर के आइए। वो औरत बाहर जाती है, हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि महात्मन, मैं माफ़ी चाहती हूँ, हमारे घर के लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम प्रेम नाम के जो साधु हैं उनको अंदर लेकर के जाएंगे। तो जैसे ही प्रेम नाम के जो साधु हैं वो औरत के साथ उठ करके चलना शुरू करते हैं, तो देखती क्या है, वो औरत के पीछे से दोनों साधु उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तीनों साधु चलना शुरू कर देते हैं तो वो उनसे पूछती है कि आप तो कह रहे थे कि सिर्फ एक व्यक्ति एक घर में जा सकता है, लेकिन तीनों लोग एक साथ कैसे? तो उनमें से एक साधु जवाब देते हैं कि देवी, अगर आप धन या सफलता को चुनते तो हम तीनों में से सिर्फ एक ही आपके घर जाते, लेकिन आपने प्रेम को चुना है, और प्रेम जहां भी होता है धन वहां होता है, और जहां धन होता है सफलता वहां पे होती है। क्योंकि दोस्तों, जब आपके परिवार में सारे लोग प्रेम से रहते हैं, जब हम सब एक साथ मिल करके प्रेम से रहते हैं तो खुश रहते हैं, और जहां खुशियां होती हैं वहां सफलता होती है, सक्सेस होती है, और जहां सक्सेस होती है वहां धन होता है, वहां लक्ष्मी का निवास होता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। चंद दिनों की ये जिंदगी है, खुश होकर के जी लो, क्योंकि खुशियां आपके पास होंगी तो सक्सेस आपके साथ होगी, सफलता आपके साथ होगी, धन दौलत शौहरत सब कुछ आपके साथ होगा।
इस छोटी सी कहानी से मैं आप सबसे फिर से यही सब मैसेज देना चाहता हूं कि दोस्तों आप सब लोग अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों यारों के साथ खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। जब तक के लिए नहीं मिलते, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।